हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में फुल घेर वाली पटियाला सलवार बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये 3.25 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले मैं आपको कागज में बताती हूँ कि हमें कपड़ा किस हिसाब से फोल्ड करना है। जैसे ये मेरे कपड़े की लेंथ है यानी 3.25 मीटर और ये मेरे कपड़े की विड्थ हो गई। मान लीजिए ये मेरा कपड़ा है, आप दोनों में से कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए। अब मैं आसन के लिए निशान लगाऊंगी। आसन या तो आप अंदाजे से ले सकते हैं, 13-14 इंच जितना भी आपका आता है। जैसे मेरे मेजरमेंट में आसन मैं अंदाजे से लेती हूँ 12 इंच का, तो उसमें 3 इंच की मेरी बेल्ट है, तो 12 में से 3 घटा के आया 9 इंच, तो मैंने 9 इंच का अपना आसन लिया है। अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से लेना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप उस हिसाब से भी ले लें। अब ये मेरा आसन के बाद ये मेरा घेर है, ये जो विड्थ है ये घेर होती है, और जो आसन है उसके बिल्कुल सामने जो है यहाँ पे हम लेंथ मार्क करेंगे सलवार की। अब यहाँ से लेके यहाँ तक यानी जितनी भी हमें लेंथ चाहिए मैं उतने पे निशान लगाऊंगी। और मेरे को 31 इंच की लेंथ चाहिए, 31 है, और यहाँ से यहाँ तक मैं ये जो पॉइंट है इसको आसन से यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। हम इसमें क्या करते हैं, कपड़ा बचाने के लिए ये जो लेंथ मार्क करी थी इसके नीचे हम दूसरे पाँव का आसन जोड़ देंगे। 9 इंच का यहाँ पे हमने आसन जोड़ा और बिल्कुल इसके सामने ये आसन होगी, इसके सामने वाली साइड पे हम उसकी लेंथ मार्क कर देंगे इस तरह से, और इसको आप ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। तो इसकी जो टोटल लेंथ आई, ये 9 इंच का मेरा आसन है और 31 इंच का ये लेंथ हो गई, और ये यहाँ पे दूसरी जगह पे यहाँ पे 31 इंच की लेंथ है और यहाँ पे 9 इंच का आसन है। तो हम इस हिसाब से फोल्ड करेंगे। जैसे ये 31 इंच है और 9 इंच है, तो दोनों को ऐड करके आए मेरा 40 इंच। तो मैं इस तरह से इसको 40 इंच पे फोल्ड करूंगी। कपड़े को इस तरह से हमें फोल्ड करना है 40 इंच पे। ये 40 आया, और ये जो बचा हुआ कपड़ा हमारा बचेगा इससे हम साइड के पैनल्स बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने 40 इंच पे कपड़ा फोल्ड कर दिया है। ये फोल्डेड साइड है और इसकी जो ये लेंथ आई है ये 40 इंच, और उसमें मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है ऊपर और नीचे दबाने के लिए। अब मैं ये जो साइड का कपड़ा है इसको कट कर दूंगी। कटिंग के बाद ये मेरी फोल्डेड साइड है। अब मैं आसन के लिए निशान लगाऊंगी। आसन इसमें भी आप दोनों में से कहीं भी किसी भी साइड से आसन ले सकते हैं। जैसे मैंने ये फोल्डेड साइड से नीचे को 9 इंच पे आसन के लिए निशान लगाऊंगी, आधा इंच का ऊपर मार्जिन भी छोड़ूंगी, और ये 9 इंच पे मैंने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगाया है। और इसी के नीचे हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। हमने कागज में भी इसी तरह से निशान लगाया था, एक का आसन और उसके नीचे से दूसरे की लेंथ। अब सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। जैसे मेरा आसन जो पहले था वो इस साइड पे था, फोल्डेड साइड पे, अब आसन खुले वाली साइड पे आएगा। ये आप देख सकते हैं 9 इंच का आसन है और उसके नीचे 31 इंच की हमारी लेंथ है। अब ये जो मैंने आसन लिया था यहाँ पर, उससे अंदर को 1.5 इंच पे क्रॉच के कर्व के लिए निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारा आसन आएगा। और सेम इसी तरह से जो हमारी दूसरा आसन है उसमें भी हम यहाँ से अंदर को 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान के बाद ये दोनों आसन को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन करना है, और अब इसी लाइन को मैं कट कर दूंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस लाइन को हम इस तरह से बिल्कुल कट कर देंगे। ये मेरे दोनों साइड के पैनल्स कट हो गए हैं, दोनों पाँव के साइड पैनल्स कट हो गए हैं। और अब यहाँ पे फोल्ड आ गया था, तो हम इस फोल्ड को भी इस तरह से कट कर लेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम सेंट्रल पैनल निकालेंगे। ये मैंने 2 पीसेस इस तरह से कट कर लिए हैं। ये दोनों पाँव के लिए होंगे मेरे। और ये जो इसकी जो विड्थ आई है, इसकी विड्थ हमारा पौंचे के हिसाब से हम लेंगे। हमें जितना पौंचा चाहिए है उतनी हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो पौंचा मुझे 12 इंच का चाहिए और उसमें 1 इंच का मैंने दबाने के लिए मार्जिन लिया है दोनों साइड से। तो ये मेरे इतना 12 इंच का बना। और इसकी जो लेंथ है वो 31 इंच है और 1 इंच का मैंने इसमें भी मार्जिन लिया है।
कटने के बाद जो हम इसको प्लेस करेंगे ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ये मेरा एक पाँव का है, आप कपड़े में भी देख सकते हैं। ये इस तरह से मेरा बना है, ये मेरे एक पाँव का है। अब मैं इन तीनों पीसेस को अटैच करूंगी। हमें यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे, लेकिन प्लीट्स डालने से पहले यहाँ पे मैं बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट लूंगी। ये जो हमारा सेंट्रल पैनल था इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हमें इस तरह से निशान लगाना है। सेंटर से इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद जैसे ये मेरा एक पाँव का है, यानी कि ये पूरा एक पाँव का फ्रंट और बैक दोनों है मेरा, यानी कि हमारे कमर का आधा हिस्सा। और इसमें हम कमर की जगह हिप का मेजरमेंट लेते हैं। मेरे मेजरमेंट में हिप है 36 इंच और उसमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करी है, तो उसका आधा हुआ 20 इंच। तो ये हमारा जितना भी पूरा कपड़ा है इसको हमें 20 इंच के बराबर बनाना है, क्योंकि 20 इंच हमारी आधी कमर होगी। तो ये जो मैंने सेंटर में पॉइंट मार्क किया था इसके दोनों तरफ हमारे बराबर बराबर प्लीट्स डालनी है। अगर आप बराबर प्लीट्स नहीं डालेंगे तो आपका जो पोंचा है वो एग्जैक्ट प्लेस में नहीं आ पाएगा। अब मैं प्लीट्स डालूंगी। प्लीट्स के लिए आप कोई भी आसन ले लीजिए, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं प्लीट्स डालने की, तो आप दोनों में से कोई भी एक आसन ले सकते हैं। ये पूरे में मैं प्लीट्स डालूंगी। और प्लीट्स का मुंह आप दोनों में से किसी भी साइड को रख सकते हैं। आप चाहे आसन की ओर को रखें या आसन से दूसरी ओर को रख सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे प्लीट्स डालनी है। मैं ये थोड़ी बड़ी बड़ी सी प्लीट्स डालूंगी, इससे थोड़ा सा लुक हमारा और अच्छा आ जाएगा। आप अपने हिसाब से भी प्लीट्स दे सकते हैं, आप छोटी छोटी प्लीट्स भी दे सकते हैं। बस हमें जो भी पूरा कपड़ा है उसको 20 इंच में हमें एडजस्ट कर देना है। इस तरह से मैं इतनी बड़ी बड़ी प्लीट्स डाल के इस पूरे में प्लीट्स डालूंगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने ये निशान के बिल्कुल सेंटर में जो मार्क किया था उसके इधर पे बिल्कुल प्लीट्स डाली है। अब मैं उसकी दूसरी साइड पे प्लीट्स डालूंगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो सेम ही होना चाहिए। डायरेक्शन इधर को ही होना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट ही बीच में आए, लेकिन लगभग लगभग हमारा ये बीच में आना चाहिए, ताकि हमारा पोंचा ना गड़बड़ा जाए। तो इस तरह से आप प्लीट्स डाल दें पूरे में। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बराबर प्लीट्स डाल दी हैं। ये दोनों साइड से मेरा बिल्कुल लगभग लगभग बराबर ही दिख रहा है। और अब मैं दूसरे पार्ट का प्लीट्स डालती हूँ। जैसे ये आसन की ओर को दूसरे का आसन हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे आसन ज्वाइन होगा हमारा। ये मेरा यहाँ पे फ्रंट का पार्ट बनेगा, ये फ्रंट में आएगा। तो जिस तरह से हमने आसन की ओर को पहले प्लीट्स डाला था, प्लीट्स का मुंह आसन को था, दूसरे का भी हम मुंह आसन की ओर को ही रखेंगे। इन प्लीट्स का मुंह एक दूसरे की ओर होना चाहिए, बिल्कुल सेम इसी तरह से हम बना देंगे इसको भी। ये आप देख सकते हैं मैंने प्लीट्स दोनों में अभी डाल दी है और ये दोनों प्लीट्स का मुंह एक दूसरे की ओर को है। ये आप देख सकते हैं ये लगभग 20 इंच है, 20.5 इंच करीब आया है। प्लीट्स डालते टाइम हमारे जो बैक साइड होती है, बैक साइड में हमारी एक बॉक्स प्लीट आती है, लेकिन इसमें जो मैंने बड़ी बड़ी प्लीट्स डाल रखी हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपना बॉक्स प्लीट एक बन जाएगी बैक साइड में। तो इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। अब ये फ्रंट का आसन भी हमें यहाँ से सिलाई करके ज्वाइन कर देना है। अभी मैं सिर्फ फ्रंट का आसन ज्वाइन करूंगी, बैक का आसन मैं बेल्ट लगाने के बाद ज्वाइन करूंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें आसन ज्वाइन कर दिया है फ्रंट का। अब मैं इसमें कमर की पट्टी ज्वाइन करूंगी। कमर की पट्टी मुझे बनानी है 3 इंच की। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं इसको, जितनी भी आपको बड़ी चाहिए। ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, नीचे से ज्वाइन होगी। और मैं यहाँ पर इस तरह से दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए रखूंगी। बेल्ट की और कपड़े की दोनों की राइट साइड हम एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से रख के यहाँ पे सिल देना है। यहाँ पे सिलाई लगानी है पूरी कमर में और फोल्ड होके ये हमारा इस तरह से दिखेगा।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है पट्टी को, और अब हमें दूसरा आसन ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें यहाँ पे आसन से आसन मिलाते हुए यहाँ पे पूरा ऊपर तक सिल देना है, यहाँ टॉप तक। अब मैं आपको बताती हूँ कि पोंचा कैसे बनाना है। जैसे ये मेरा सेंट्रल पैनल था जहाँ पे हमने पोंचे के लिए लिया था, और उसके लिए मैंने एक पट्टी कट करी है पोंचा लगाने के लिए। इसमें मैंने एक बुकरम की भी पट्टी कट कर ली है, ये चिपकने वाला बुकरम है। आपको जितना भी लंबा या चौड़ा पोंचा बनाना है आप उस हिसाब से इसकी पट्टी कट कर लें। ये मेरे को 12 इंच का पोंचा चाहिए, तो मैंने ये 13.25 इंच करीब मैंने इसको कट किया है, क्योंकि ये साइड से दबेगा भी। तो ये चिपकने वाला है, आप इसको चिपका लें या प्रेस कर लें। ये मैंने इसको प्रेस से चिपका दिया है बुकरम को कपड़े में। अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी। आप पोंचे को किसी भी साइड से लगा सकते हैं, या तो आप राइट साइड में लगा के लेफ्ट साइड को फोल्ड करें, या आप लेफ्ट में लगा के राइट साइड को फोल्ड करें, ये आपकी मर्जी है। मैं इसको लेफ्ट में लगाऊंगी। तो ये जो कपड़े की रॉन्ग साइड है और जो पोंचा है उसकी राइट साइड में दूसरे की ओर इस तरह से रखूंगी। यहाँ पे मैं कॉर्नर में बिल्कुल सिलाई लगाऊंगी इसमें। इस तरह से हमें यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से हम राइट साइड की ओर को फोल्ड कर देंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे हम फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। ये मेरा पोंचा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप, मैंने इस पे पोंचे बना दिए हैं, दोनों साइड के मैंने सिल दिया है। और कमर में मैं इलास्टिक लगाऊंगी। आप चाहे तो इसका नेफा भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे को इसमें इलास्टिक चाहिए तो मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी। और उसके बाद इलास्टिक लगाने के बाद जो नीचे साइड का है इसके हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, पूरे में इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं मेरी सलवार बनके तैयार हो गई है। मैंने कमर में इलास्टिक लगा दिया है, और यहाँ जो पोंचा है इसमें मैंने ये धागे से डिजाइन बना दिया है, और ये मेरी सलवार बनके तैयार हो गई।